अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। क्योंकि आज संडे है तो इसलिए लोग जो है ना वो लेट ही उठते हैं। तो आज मार्केट ने भी डिसाइड किया है कि मैं ना थोड़ा सा लेट सेटअप जो है ना बनाना स्टार्ट करूंगी जब तक लोग जो है ना वो सारे उठ जाए। तो अगर मैं स्टार्ट करूँ ना एनालिसिस बूम थाउजेंड से, तो मैं आप लोगों को एक चीज दिखाऊं, बल्कि ये आप लोग देख ही रहे हैं कि बूम थाउजेंड जिस तरह स्पीडली ऊपर गया था ना उसी तरह स्पीडली जो है ना वो नीचे आ रहा है। कोई गिनी चुनी जो है ना वो बाय की कैंडल जो लगा रहा है, और वो भी इस तरह की लगा रहा है कि किसी का कुछ नहीं बन रहा। ठीक है, तो ऐसा होता क्यों है? मैंने आप लोगों को अक्सर बताया हुआ है कि देखें, इस तरह की जो मूव्स होती है ना वो दो ही टाइम्स में आती हैं। यहाँ तो ऐसे होता है कि मार्केट जैसे ये देखें कि मार्केट का ये वाला स्विंग बहुत बड़ा था। ठीक है, ये मूव बहुत बड़ी थी। क्योंकि ये मूव बहुत बड़ी थी ना, तो फिर इसकी रिट्रेसमेंट जो होती है ना, यानी कि जिसमें मार्केट ने एनर्जी लेनी होती है अपने अंदर, तो वो भी फिर इसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो होती है। ठीक है, इसका कोई जो है ना वो 20-30% तो मार्केट जो है ना वो नीचे आती है। एक तो इसकी वजह ये होती है। ठीक है, दूसरी वजह ये होती है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई ना कोई बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ना सेटअप ऐसा बन जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि D1 के अंदर जो है ना डाइवर्जेंस जो है ना वो बन रही है, और ये देखिए उसी के कमाल है कि एक कल फुल लेंथ की कैंडल लगी है, उतनी ही लगी है जितनी बाय की लगी थी, और अभी भी जो है ना वो मार्केट मजीद नीचे आना चाह रही है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को वीकली के अंदर दिखाऊं, तो ये जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना वो एक रेंज वाला एरिया था। यहाँ पे सेलर्स और बायर्स जो है ना वो इक्वल है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये सारे का सारा सेलिंग एरिया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है ना मार्केट ने 2 वीक में आके जो है ना वो रिजेक्शन दिखाई है। इसका मतलब है कि मार्केट के पास अभी इतने बायर्स नहीं है कि इसको जो है ना इस एरिया से ब्रेक करके ऊपर ले जाए। क्योंकि आज संडे है, वीक का फर्स्ट है, इसलिए मैं आप लोगों को जो है ना वो वीकली एनालिसिस के साथ थोड़ा सा बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पूरे वीक का जो है ना एक जो है ना वो आइडिया हो जाए कि अगले वीक में मार्केट जो है ना वो क्या करने जा रही है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो जो इस तरह की डोजी और जो है ना हैमर और डोजी के बाद तो है ना वो अगली कैंडल नीचे को ही लगती है। ठीक है, क्योंकि एविडेंस जो है ना मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न यही बोलता है। लेकिन अब हम लोग जो है ना वो सेल में ट्रेड इसको बहुत कम करते हैं। अभी फिलहाल जो है ना वो अगर हम लोग इसको देखेंगे ना कि ये बाय जाए, ठीक है, मे बी ये उस तरह बाय नहीं जा सकता अभी जिस तरह जो है ना ये पहले गया था। ठीक है, उसकी वजह मैंने आप लोगों को बताया कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर एक तो मार्केट जो है ना वो रेजिस्टेंस शो कर रही है D1 के अंदर। ठीक है, और सेकंड जो है ना वो वीक के अंदर जो है ना वो थोड़ा सा एविडेंस हमें मिला है कि जहां से मार्केट नीचे आ सकती है। ठीक है, तो ये वाला वीक हम लोग इसको थोड़ा सा एहतियात से ट्रेड करेंगे तब तक, जब तक हमें वापस ये उस तरह की फॉर्म में नहीं लेके आता जिस तरह ये ऊपर जा रहा था ना। जब तक ये वापस इस तरह की फॉर्म में खेलना नहीं शुरू करता ना, तो हम लोग इसको ज्यादा बाय कंसीडर नहीं करेंगे। अभी अगर आज मैं एनालिसिस की बात करूँ ना, तो अभी एक डिमांड जोन आ रहा है H4 का, ये वाला। क्योंकि डिमांड जोन अब H4 का है तो ये डेफिनेटली बड़ा ही होगा, 438 से लेके 360, यानी कि करीब करीब कोई 90 पिप का जो है ना ये बन रहा है आपका जोन। ठीक है, लेकिन इसको ट्रेड कैसे करना है? ट्रेड इसको डेफिनेटली हम लोग छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ही करेंगे। जिस तरह पर आप लोग ये देखें कि अभी जो है ना अगर मार्केट एग्जैक्ट उसी जोन के अंदर होती, तो यहाँ पे मार्केट देखें बायर्स और सेलर्स की कैंडल जो है ना उनका आप थोड़ा सा अगर उनको कंपेयर करें, तकरीबन तकरीबन जो है ना वो सेम कैंडल्स लग रही है, यानी कि यहाँ पे बायर्स का वॉल्यूम जो है ना वो आना शुरू हो गया है। ठीक है, अब सेम टू सेम यही चीज हमें चाहिए होगी H4 की इसी डिमांड जोन के अंदर। ठीक है, जब मार्केट यहाँ पे आके रेंज बनाएगी, एक डिसेंडिंग चैनल या डिसेंडिंग वेज या कोई भी पैटर्न बना देगी, तो हमारे लिए फिर आसान हो जाएगा उस जोन को ट्रेड करना। ठीक है, क्योंकि इतने बड़े जोन को हम लोग वैसे ट्रेड नहीं कर सकते, ट्रेड करने का सिर्फ एक ही मेथड है। देखें, अब यहाँ पे दो चीजें जो है ना वो इकट्ठी हो रही हैं। एक तो ये है कि ये रेजिस्टेंस एरिया था, बिकम सपोर्ट हो गया। ठीक है, अब उसी सपोर्ट के अंदर आके डिमांड जोन भी मार्केट ने एक बनाया, कैंडल्स नीचे भी अच्छी है उसके, और ऊपर 3 कैंडल्स है। इसका मतलब है कि वॉल्यूम है इसी जगह पे। सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पे आगे एक अच्छा पैटर्न चाहिए छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, या मार्केट जो है ना वो यहाँ पे आगे एक अच्छी रेंज दिखाए, फिर हम लोग इसको जो है ना वो पाए यहाँ से करेंगे। मे बी ये आज के दिन में पॉसिबल हो, लग तो यही रहा है कि आज के दिन में हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा ही फर्क है। नहीं होगा तो फिर कल जो है ना मार्केट यहाँ से हमें एंट्री देगी। ठीक है, राइट सोचने की अगर मैं कल की थोड़ी सी बात कर लूँ ना पहले, वो यहाँ कहीं ना एक एरिया मार्क किया हुआ था हम लोगों ने, ये वाला 6432 वाला और 6441 वाला। ये आप लोगों को याद होगा, ये किया हम लोगों ने किस बेस पे था कि ये वाली जो है ना वो हमारे पास ये जो है ना वो अच्छी एक सपोर्ट है। ठीक है, ये वाला। और कल के दिन में मार्केट ने वहां पे आके हमें एक अच्छी ऐसी मूव दिखाई है कि जिससे हमारा टारगेट जो है ना वो आराम से अचीव हो सकता था, ये वाला 36 से लेके मार्केट जो है ना वो करीब करीब 86, यानी कि कोई 50 पिप जो है ना वो यहाँ से नीचे आई थी। ठीक है,
अब यही फ़ायदा होता है आपकी जो मेजर टाइम फ्रेम की जो होती है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उनका यही फ़ायदा होता है कि अगर मार्केट वहाँ से लॉन्ग ना भी गिरे ना, तो आप लोगों को इंट्राडे के अंदर 40-50 पिप की मूव एक मार्केट दे देती है, जो हमारे लिए इनफ होती है, ठीक है? अभी की अगर इसकी मैं बात करूँ ना, तो अभी देखें, अभी मार्केट के अंदर जो है ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे एक ये वाली टीएल जो है ना वो नज़र आ रही है, ये वाली, ठीक है? कि मार्केट जो है ना इसकी रिजेक्शन जो है ना वो ऑलमोस्ट यहाँ से जो है ना वो पॉसिबल होगी। ये एरिया जो है ना वो करीब-करीब बन रहा है कोई, अगर मैं इसको यहाँ पे ले आऊँ ना तो ये 91, 64, 91 के पास-पास जो है ना वो एरिया बन रहा है, ठीक है? यहाँ से जो है ना वो एक्सपेक्टेड होगा कि मार्केट जो है ना वो यहाँ से हमें ना भी ज़्यादा नीचे आए ना तो 30-40 पिप जो है ना वो हमें ज़रूर देगी, जो हमारा इंट्राडे टारगेट जो है ना वो पूरा करवाएगा, ठीक है? इसके अलावा भी ये चीज़ मैंने किस लिए ड्रा की हुई है, ये सिर्फ़ मैंने इसलिए ड्रा की हुई है कि मार्केट ने जो है ना वो यहाँ पे एक रेंज बनानी शुरू कर दी है, ठीक है? और सिर्फ़ मैंने इस रेंज को जो है ना वो देखते हुए, ये जो है ना एक वेज इतना प्रॉपर नहीं है, इतना अच्छा नहीं है, स्विंग इसके इतने ज़बरदस्त नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना वो मैं इसमें थोड़ा-सा रिस्क जो है ना वो लूँगा, ठीक है? हो सकता है कि मार्केट यहीं पे आज मेरा टारगेट जो है ना पूरा कर दे, मुझे ऊपर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन जो एरिया है ना ऊपर वाला, ये मैंने पहले भी ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, 80 से लेके 92 तक ये एरिया अच्छा है आपका, ठीक है? तो यहाँ से हमें जो है ना वो मेजर ट्रेड मिलेगी, ये थोड़ा-सा जो है ना वो रिस्की एरिया है। इस तरह के एरियाज़ को ना हम लोग मोस्टली सिर्फ़ स्पाइक कैच करने के लिए जो है ना वो कंसीडर करते हैं, यानी कि बिल्कुल एग्ज़ैक्ट इसके पास जाके एंट्री लेंगे हम लोग। ये देखें 59 अगर मैं चेक करूँ तो ये जो है ना वो 63 तकरीबन ऑलमोस्ट जो है ना वो 64 तक जो है ना ये एरिया बन रहा है, ठीक है? तो मैं बिल्कुल जो है ना वो 62 पे जाके एंट्री लूँगा और एक 63 पे 2 लगा के और 67 तक जो है ना वो अपना एसएल रख के हिट करवा लूँगा, अगर मार्केट यहाँ पे स्पाइक नहीं देती। लेकिन अगर मार्केट स्पाइक देती है तो ये 1-5 की रेशियो बन जाएगी, अगर नहीं देगी तो मेरा जो है ना वो बिल्कुल मिनिमम सा जो है ना वो एक एसएल हो जाएगा, ठीक है? लेकिन आज हम लोग जो इसको ट्रेड करेंगे ना वो इसी एरिया से करेंगे। अच्छा, एक दूसरी बात भी आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर मार्केट ने ये वाला एरिया कर दिया ब्रेक आपका, ये 64.79 से 64.92 वाला, ठीक है? फिर हम लोग जो है ना वो इसको देखेंगे, इसको ऊपर जाने देंगे, ये कितना ऊपर जो है ना वो जाता है, ठीक है? फिर हम लोग जो है ना वो इसको वापस इसी एरिया के अंदर जो है ना वो देखेंगे। नेक्स्ट पेयर पे चलते हैं बूम 500 के ऊपर। बूम 500 का तो कोई गिला कर नहीं सकता, क्योंकि कल मैंने आप लोगों को जो है ना इसकी बड़ी परफेक्ट एंट्री दी थी और वहां से लेके अभी तक मार्केट 100 पिप्स जो है ना वो ऊपर जा चुकी है, ठीक है? आप लोगों को अगर याद होगा, आप कल वाली वीडियो देखें, मैंने आप लोगों को बोला था कि मेजर टीएल आ रही है, ठीक है? यहाँ पे आके जो है ना वो हमें अच्छी मूव देखने को मिलेगी और मार्केट ने जो है ना वो हमें अच्छी मूव यहाँ पे आके दिखाई भी है, ठीक है? तो अगर मैं आज इसकी बात करूँ ना, ये मूव तो हो गई है, ठीक है? काफी सारे लोगों ने इसको जो है ना वो कैच भी किया होगा। अब अगर मैं बात करूँ ना तो ये यहाँ पे ना एक चैनल टाइप बना रहा है, ठीक है? तो एक तो ये चैनल बन रहा है, अब ये इसका ब्रेक भी हो गया, लेकिन क्योंकि इसके पास इतना वॉल्यूम नहीं है कि मार्केट इसको ऊपर ले जाए, तो इसलिए जो है ना वो वापस आ रहा है, ठीक है? अभी जो हम लोग इसको ट्रेड करेंगे ना वो इसी एरिया से ट्रेड करेंगे, ये जो मैंने अभी टीएल आप लोगों को लगाई हुई है, और ये एरिया बन रहा है कोई करीब-करीब 530 यानी कि 530, ठीक है? यहाँ से जो है ना इसके बाय जाने के चांसेस है। अब दूसरा एक और भी पॉसिबिलिटी जो है ना वो हो सकती है, वो पता क्या है? कि आप लोगों की मार्केट जो है ना वो यहाँ से यहाँ तक आ जाए नीचे। एक तो ये यहाँ पे ज़ोन बन गया, ठीक है? और सेकंड, मार्केट इस टीएल को दोबारा भी टेस्ट कर सकती है, ठीक है? आप लोग अगर हिस्ट्री के अंदर टीएल लगाएँगे ना, तो आप लोगों को पता चलेगा कि बड़ी दफ़ा ऐसे होता है कि मार्केट जो है ना वो एक ही टीएल को जो है ना वो एक ही जगह पे 3 से 4 दफ़ा जो है ना वो टच कर देती है, ठीक? उसके पीछे स्टोरी यही होती है कि मार्केट के ना ऑर्डर्स नहीं फिल हो रहे होते जितने उसको चाहिए होते हैं, ठीक है? तो वो बार-बार उसी टीएल के ऊपर जो है ना वो रहती है। तो चूँकि ये हमारी मेजर टीएल है, जब तक मार्केट इससे ऊपर रहेगी ना तो ये बाय में जाएगा। अब इसको ब्रेक करेगी तो हम लोग जो है ना वो सेल कंसीडर करेंगे, ठीक है? अगर मार्केट आप लोगों की वापस जो है ना वो यहाँ तक आती है ना 4500 तक, ठीक है? तो यहाँ से इसको अगेन बाय कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है? अब 2 हमारे पास जो है ना वो ट्रेड्स रहेंगी, एक ये वाला पॉइंट रहेगा, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हमारे पास 4500 से यहाँ से अगेन इसको जो है ना वो हम लोग बाय करेंगे, ठीक है? रेड 300 ने नीचे सपोर्ट बना दी है, सपोर्ट बना के अब जो है ना ये वापस ऊपर आ रहा है, ठीक है? अभी भी हमारे पास वही 2 एरियाज़ जो है ना वो वैलिड है। एक ये जो है ना वो 688 से लेके 37 तक, यानी कि 688 से लेके 737 तक, ठीक है? एक ये एरिया वैलिड रहेगा, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो फिर हम लोग ये ऊपर 814 वाले एरिया को जो है ना वो सेल करेंगे। लेकिन उससे पहले ये एक अच्छी टीएल जो है ना हमारे पास आ रही है, ठीक है?
यहाँ से भी हम लोग जो है ना वो स्पाइक कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भी अच्छा वॉल्यूम है, इस टच पे भी अच्छा वॉल्यूम है और यहाँ से भी इसको ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये एरिया मिस हो गया तो फिर ये एरिया हमारे पास जो है ना एक मेजर जोन पड़ा है और उसके बाद ये ऊपर वाला मेजर जोन पड़ा है, इन दोनों को हम लोग कंसीडर करेंगे चूंकि ये बड़े टाइम फ्रेम का जोन है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि इसको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो है ना वो कैसे ट्रेड किया जाता है। मस्ट हम लोग यहाँ पे आके जो है ना वो रेंज के बनने का इंतजार करेंगे, मार्केट जो है ना वो सेल का वॉल्यूम दिखाए, फिर हम लोग जो है ना यहाँ पे ट्रेड लेके फिर जो है ना अपना टारगेट पूरा करेंगे, ठीक है। क्रैश 500, क्रैश 500 का मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो है ना वो D1 की जो है ना सपोर्ट के ऊपर थर्ड टच देने आ रहा है, ठीक है। ऊपर वाला एरिया इसने ब्रेक कर दिया, इसको खत्म करते हैं। ये बिल्कुल जो है ना वो उसके बिल्कुल पास आ गया है, ठीक है। तो तकरीबन जो है ना वो ये एरिया अगर मैं इसको जरा सा क्लोज करूँ ना तो ये 3915 तक जो है ना बनता है, यानी कि 915, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से इसको सेल नहीं बाय करेंगे, ठीक है। अगर कोई चाहता है ना तो वो छोटी लॉट के साथ जो है ना इसको बाय कर ले, 0.1 के साथ जो है ना बेशक इसको बाय कर ले, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना वो इसको बाय देखेंगे। लेकिन अगर इसमें वीकली की बात करूँ ना तो ये डाइवर्जेंस स्टिल वैलिड है जो मैं आप लोगों को कह रहा था, ठीक है। ये हमारे पास एक डाइवर्जेंस है और इसका जो है ना वो एरिया बनता है, ये थोड़ा सा अभी दूर है, ये बन रहा है कोई 3700, ठीक है। तो लेकिन अभी ये नीचे है, अभी जो है ना वो हम लोग इसी एरिया को जो है ना वो कंसीडर कर सकते हैं। अगर कोई यहाँ से बाय करना चाहता है तो हम लोग इसको बाय कर सकते हैं, लेकिन एक बात ज़हन में रखनी है, ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों ने आज बाय किया यहीं से आज ही बाय चला जाएगा, हो सकता है ये 3-4 दिन इधर लगा दे फिर जो है ना वो यहाँ से बाय निकले, ठीक है। तो अभी इसको सेल नहीं देखेंगे, अभी इसको जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग बाय ही देख सकते हैं। सेल के जो है ना वो कोई किसी किस्म का एनालिसिस नहीं हम इसमें करेंगे, क्योंकि ये D1 की जो है ना वो सपोर्ट के ऊपर है। तो यहाँ से इसने जब भी इसका दिल किया इसने आराम से 100 पिप्स जो है ना वो ऊपर को दे देना, ठीक है। V75 की अगर मैं बात करूँ ना तो एक्सपेक्टेड ये था कि मार्केट इस टीएल से रिजेक्शन दिखाएगी, ये सपोर्ट है, लेकिन मार्केट ने उसको कर दिया ब्रेक, ठीक है। अब मोस्ट प्रोबेबली मार्केट जो है ना वो इसका रीटेस्ट करने जा रही है इसी सपोर्ट का, ठीक है। करने के बाद फिर मार्केट जो है ना वो यहाँ से नीचे आएगी, ठीक है। अभी हमारे पास बाय का जो एरिया बचता है ना वो सिर्फ ये वाला एरिया है। अगर मैं इसको नीचे करूँ ना तो वो ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये वाला एरिया जो है ना इसको हम लोग बाय कंसीडर कर सकते हैं 444 से लेके 438 तक, ठीक है। यहाँ से मार्केट जो है ना इसको टेस्ट करके नीचे आएगी और फिर हम लोग जो है ना कंसीडर करेंगे कि मार्केट यहाँ से जो है ना वो बाय जाए अगर इसने जाना है तो। लेकिन अगर मार्केट ये वाला एरिया कर देती है ब्रेक, ठीक है, तो फिर हम लोग जो है ना वो इसके रीटेस्ट के ऊपर इसको सेल करेंगे और फिर मार्केट जो है ना वो मजीद सेल जाएगी, ठीक है। अभी मैं अगर आप लोगों को बताऊँ ना तो ये D1 के एक जो है ना वो सपोर्ट एरिया के अंदर थी मार्केट, ठीक है। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो फिर हम लोग जो है ना इसको नीचे इस वाले पॉइंट तक जो है ना वो सेल कंसीडर करेंगे, फिर जो ये एरो है ना इसी तरह घूम के नीचे आ जाएगा, फिर हम लोग जो है ना इसको यहाँ तक सेल करेंगे, ठीक है। आज चूंकि वीक की नई कैंडल स्टार्ट हुई है, अगर मैं इसकी वीक की थोड़ी सी बात करूँ तो ये देखें बिल्कुल वही जो है ना सपोर्ट के ऊपर है, ठीक है। उसको रिजेक्शन मिली है। अब देखना ये है कि अगली कैंडल जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीक में जो है ना ये क्या करती है, क्या ये इस जो है ना वो आपके जोन के अंदर रुकती है मार्केट या यहाँ से जो है ना वो मूव नीचे देती है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है ना वो कंसीडर करेंगे कि ये वीक जो है ना इसके अंदर रुक जाए, अगर तो ये रुक गई फिर पता क्या होगा, आप लोग ये देखें जरा, ये कैंडल लगी है, ये कैंडल स्टॉप हो जाएगी, अगली नेक्स्ट कैंडल लगेगी तो ये आप लोगों का जो है ना वो जो है ना सेल, फिर ये आप लोगों का जो है ना वो ये डोजी, और फिर जो है ना वो अगली कैंडल लगेगी तो ये आप लोगों का जो है ना सप्लाई एंड डिमांड जोन का एक पैटर्न है, वो भी जो है ना वो यहाँ पे बनने के चांसेस हैं, ठीक है। तो अभी चूंकि वो जो होती है ना कैंडल आप लोगों को नजर आती है मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार, वो हमेशा टॉप या बॉटम पे होती है, तो अभी ये मार्केट इस टाइम मिड में है तो इसलिए यहाँ पे जो है ना उसको कंसीडर नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। लेकिन ये सप्लाई एंड डिमांड जोन का एक पैटर्न है, ड्रॉ बेस रैली, ठीक है। तो वो यहाँ पे बन जाएगा, लेकिन अगर ये वाली मार्केट इस वीक में यहीं पे रहती है ये वाली कैंडल, ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल जो है ना वो आप लोगों की बाय लगती है, ठीक है। आज हम लोग जो है ना वो अभी तो यहाँ से अगर कोई सेल चाहे तो उसको सेल कर सकता है जब मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट होगी, ठीक है। उसके बाद अगर किसी ने बाय करना है तो वो यहाँ पे अपनी टीपी करवा के अगेन इसको यहाँ से जो है ना वो बाय कर रहा है, क्योंकि ये पेयर जो है ना वो टू डायरेक्शनल है फोरेक्स की तरह, तो इसलिए जो है ना इसमें सेल और बाय एक दिन में आप दोनों काम जो है ना वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका ऊपर जो है ना रेजिस्टेंस एरिया बन गया है। अभी ये वाला जो एरिया है ना ये इसका सपोर्ट एरिया, यहाँ से जो है ना वो हम लोग इसको बाय करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये एरिया ब्रेक हो गया
फिर आप लोगों ने इसको छोड़ देना, फिर हम लोग 1-2 दिन देखेंगे ये जो है ना वो क्या इस एरिया के अंदर जो है ना वो नेक्स्ट जो है ना वो क्या मूव दिखाता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो इसको सेल या बाय करेंगे, ठीक है? इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन होता है तो वो कमेंट्स में मुझसे पूछ लिया करें, मैं अगले ही वीडियो में आप लोगों के उन कमेंट्स की जो है ना वो जो है ना उनका रिप्लाई जो है ना वो दिया करूँगा, ठीक है? तो इसके अलावा कोई सजेशन हो तो वो आप लोग मुझे जो है ना वो मस्ट दे सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।